लीडर को मार गिराया है, उसके बाद पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है, चाहे वो भारत हो या फिर चाहे किसी भी देश में हो, क्योंकि अब आहट लोगों के मन में आ रही है कि कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, सही में जो आप चीज़ें बता रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद अगर इस वक्त में शांति से काम नहीं लिया जाता है, संयम से काम नहीं लिया जाता है, और जिस तरीके से दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं वो केवल अपने आप को बड़ा साबित करने की जो रेस लगा बैठे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आम जनता को नुकसान होता दिख रहा है। मर कौन रहा है? वो नेता नहीं मर रहे हैं। आप यूक्रेन की बात करिए, ना तो यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कुछ हुआ, ना रशिया के प्रधानमंत्री को कुछ हुआ। कौन मरा? आखिरकार किसने भुगता? भारत ने भी भुगता, क्योंकि भारत से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेडिकल के लिए वहाँ गए हुए थे, और आज भी पूरे विश्व के अंदर भारत के लोग गए हुए हैं जो वहाँ रोजगार कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके से ये माहौल ख़राब होता है, बम्बार्डिंग की तरफ बढ़ते हैं, या दो देशों के बीच में माहौल ख़राब होता है, या रिश्ते ख़राब होते हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान, खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। और वो केवल एक दिन का लॉस नहीं होता है, वो एक लंबे अरसे का लॉस होता है। क्योंकि यहाँ से भी अगर कोई व्यक्ति फॉरेन जाता है तो उसे समय लगता है जाकर के इस्टेब्लिश होने में, पैसा लगता है, खर्च करना पड़ता है, इस्टेब्लिश होना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूरी करके इस्टेब्लिश होते हैं, उन लोगों का बहुत भारी नुकसान होता है। और इसके साथ में जिस तरीके से अभी इजराइल के साथ में चीज़ें हो रही हैं, जैसे कल खबर आई है कि खामनेई जी को, जो ईरान के मुख्य थे, उन सुप्रीम लीडर जो थे, उनको मार दिया गया है। तो देखिए, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा कि इतना आसान है कि उनको मार दिया गया हो। कई बार र्यूमर भी उड़ा दी जाती है, लेकिन अगर उनको मार भी दिया गया तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी, शहीद, अगर वो शहीद हुए तो उससे पहले उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मेरी उम्र 80 साल हो चुकी है, मैंने अपने 80 साल के जीवन में देशभक्ति से देश को संभाला है, और आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि देशभक्ति से देश को संभालिए, और अगर मैं शहीद हो भी जाता हूं तो कोई परवाह नहीं है। और जब कल ये खबर आई और उसके बाद में ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसने तमाम उन ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जहां से जब भी ईरान ने इजराइल पर अटैक की कोशिश की तो उन पोर्ट्स का फ़ायदा उठा करके वहाँ से उनकी जो मिसाइल्स थी ईरान की, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। तो सबसे पहले ईरान ने क्या किया? अमेरिका और इजराइल की आंखों को फोड़ दिया, जितनी भी आसपास में थी उनको फोड़ दिया, जिसके साथ में कि अब आज की तारीख के अंदर जो है वो मजबूती के साथ में अगर मान लो वो इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहेगा तो उस स्थिति के अंदर मुझे लग रहा है कि अब इस वक्त में इजराइल को भी डरने की ज़रूरत है और अमेरिका को भी डरने की ज़रूरत है, और उन्हें तुरंत प्रभाव से इस युद्ध को युद्ध विराम की तरफ लेकर जाना चाहिए। कैसे? जब किसी देश के सुप्रीम लीडर को ही मार दिया जाए तो युद्ध विराम कैसे हो सकता है? देखिए, युद्ध विराम तो यही है कि अब सरेंडर होगा। कौन सरेंडर? सरेंडर तो देखिए, अब अगर उनको मालूम है कि आप ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाएंगे, इजराइल पर गिरने से नहीं रोक पाएंगे, आप अमेरिका तक पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे, तो इस स्थिति के अंदर अमेरिका का, मैं आपको बताता हूं, अमेरिका का एक्चुअल धंधा क्या है? हथियार बेचना। लेकिन जब उसको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं हमारे देश के ऊपर आंच आ सकती है, या हमारे देश के लोगों के ऊपर आंच आ सकती है, वैसे भी आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। लेकिन जी, भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में अभी इजराइल गए थे और वहाँ पर बोलते हैं कि इजराइल इज फादरलैंड और इंडिया इज मदरलैंड। तो क्या इंडिया की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इससे बदल रही है? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि अंधभक्त बाप किसको बोलें, सांड को बोलें कि इजराइल को बोलें। ये सच्चाई है। प्रॉब्लम क्या है कि रोज़ एक नया शगुफा छोड़ दिया जाता है इनके लिए कि अब तुम इसको बाप बना लो, आज तुम इसको बाप बना लो। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि जिनका असली बाप जिंदा है वो नए बाप क्यों ढूंढते घूम रहे हैं। नए बाप ढूंढने का काम तो उसका है जिसको पता ही ना हो, जो लावारिस हो। आज की तारीख के अंदर देश को संभालने की अगर बात करें, देश की शिक्षा की बात करें, देश के स्वास्थ्य की बात करें, देश की सेवाओं की बात करें, हम इतना पिछड़ते जा रहे हैं। इतना बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो चरम पर पहुंच चुकी है। कुपोषण की बात करें तो भारत आज बुरी स्थिति के अंदर पहुंच रहा है। तो वही हो गया ना, जैसे हर रैलियों में नेता या जो भी लोग कहते भारत माता की जय, तो अब इजराइल पापा की जय बोलेंगे। देखिए, समस्या तो वही है। इजराइल के साथ आज की तारीख के अंदर पूरे विश्व में कोई नहीं खड़ा सिवाय अमेरिका के। और किसी जिन लोगों ने देखा फिलिस्तीन के अंदर किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया, लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर देगा, वो एक इंसानियत के दुश्मन है।
इंसानियत के दुश्मन के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? इंसानियत के दुश्मन के साथ खड़े होने वाला भी इंसानियत का दुश्मन ही होता है। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो किलर है, जो बैड एलिमेंट, आप उस बैड एलिमेंट के साथ तभी खड़े होंगे जब आपकी प्रवृत्ति भी वैसी है। लेकिन अफसोस की बात ये यहाँ पर भारत की प्रवृत्ति ऐसी नहीं है। भारत के लोगों की प्रवृत्ति सेवा भाव की प्रवृत्ति है। अगर कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसे रोटी खिलाने की प्रवृत्ति है, किसी के चोट लग जाती है तो उसे अस्पताल ले जाने की प्रवृत्ति है। लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं? और सबसे बड़ी दुखद बात, खामनेई के ऊपर जब ईरान के ऊपर हमला हुआ, हमारे प्रधानमंत्री जी एक दिन पहले वहाँ दौरा करके आए हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो संदेश गया है, मुझे लग रहा है कि ये संदेश बहुत खराब संदेश गया है। और बाकी देशों से भी, जो पूरे वर्ल्ड के अंदर बाकी देश है, उनसे भी हमारे रिश्ते जिस ऑलरेडी खराब हुए, बहुत लगभग सभी देशों से खराब हो चुके हैं। जो खाड़ी कंट्री हैं वहाँ पर हमारा सबसे अच्छा बिजनेस था, ट्रेड का जिसे सेंटर कहा जाता था खाड़ी देशों में, चारवा बंदरगाह, उसे अचानक विड्रॉ कर लिया जाता है। देखिए, चाबहार पोर्ट जो आपने बोला, चाबहार पोर्ट अभी तक जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं ये अमेरिका के दबाव में लिए जा रहे हैं। अमेरिका के दबाव में, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो एप्स्टीन फाइल्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनकी वीडियोस जो है वो कॉमन नहीं होने दी जा रही हैं, पूरी तरीके से आरएसएस भी प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से अमेरिका में साठगांठ करके उन फिल्म्स को, उन फोटोज को डिलीट करवाया जाए, रुकवाया जाए। लेकिन वो उन्होंने प्रोटेक्टेड रखी हुई हैं क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर वो ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कल आपसे अपनी बातें मनवाने के बाद में वो फिल्म आपको दे देंगे या वो डिलीट कर देंगे। वो आपको गुलाम बनाने तक निचोड़ते रहेंगे। जब तक वो भारत के एक एक व्यक्ति के हाथों में बेड़ियां नहीं पहना देगा अमेरिका, तब तक वो एप्स्टीन फाइल की जो मूवीज़ हैं, जो फोटोज़ हैं हमारे नेताओं की, उनसे ब्लैकमेल करता रहेगा। इसका अब एक ही विकल्प है, या तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को देश से बाहर करना होगा अगर भारत को बचाना है, अदरवाइज कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि ब्लैकमेल होते रहेंगे, बड़े बड़े नेताओं के नाम है, प्रधानमंत्री का नाम उसके अंदर है, हरदीप पुरी का नाम उसके अंदर है, अनिल अंबानी का नाम उसके अंदर है, सचिन तेंदुलकर का नाम उसके अंदर है। बहुत बड़ी फहरिस्त है। और इन लोगों को जो एक्चुअल में, जिन लोगों ने देश की इज्जत को ताक पर रख दिया, इनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक्शन लेने की ज़रूरत है। इन लोगों को एक्शन कौन लेगा? एक्शन तो देखिए जनता को आना पड़ेगा। मुख्य विपक्ष कौन है हमारे देश में? मुख्य विपक्ष हमारे देश में केवल और केवल देश की जनता है। उन क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा जो भगत सिंह को फॉलो करते हैं, उन क्रांतिकारियों को आगे आना पड़ेगा जो चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो करते हैं, उनको आना पड़ेगा जो अशफाक उल्लाह खान को प्रेम करते हैं। तो उन सबको आगे आना पड़ेगा और यकीनन बलिदान देना होगा। अगर आप बलिदान नहीं देंगे तो याद रखिए, जिन बच्चों से आप प्रेम करते हैं, अपने बच्चों से आप प्रेम करते हैं, उन बच्चों को बलिदान देना होगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बलिदान देना होगा। या तो आप बलिदान देने के लिए तैयार रहिए या उनका बलिदान अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार रहिए। क्या लगता है कि जो ये सब हो रहा है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ जी, तो भारत का क्या नुकसान होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अगर, वैसे तो ये होना नहीं चाहिए, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का होगा। एक मुख्य कारण है कि भारत के साथ कोई भी नहीं खड़ा। आपने अमेरिका के पास आप गए हैं क्योंकि आपको अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा था। अमेरिका आपसे दोस्ती नहीं कर रहा, आपको ब्लैकमेल कर रहा था। ईरान आपका साथी था, आपने जब चाबहार पोर्ट को बंद किया, आपने वहाँ से अपने रिश्ते खराब कर लिए। भूटान से ऑलरेडी रिश्ते खराब हैं, नेपाल से ऑलरेडी रिश्ते खराब हैं, बांग्लादेश से ऑलरेडी रिश्ते खराब हैं। चाइना की बात है तो चाइना को तो आप अपनी ज़मीन दे दो और उसके साथ दोस्ती कर लो। चाइना तो चाह रहा है कि भारत जो है आज चाइना का गुलाम हो जाए। अगर आप इस स्थिति के अंदर, कोई भी आपका सगा दोस्ती नहीं बचा, एक भी सगा दोस्त अगर आपका नहीं बचा, तो जब भी कभी हमला होगा तो रसिया से तेल नहीं लेंगे। अब एक तरफ से हमला नहीं होगा, चारों तरफ से हमला होगा। और अगर हमला होता है तो कोई भी आपको बचाने के लिए हथियार नहीं देगा। जैसे ईरान को बचाने के लिए चाइना ने पूरी तरीके से उसको बैकअप दिया। जब हमारे देश की लड़ाई पाकिस्तान के साथ हुई, तब भी चाइना ने पाकिस्तान को पूरा बैकअप दिया, तुर्की ने बैकअप दिया। बहुत से ऐसे कंट्री थे जो पाकिस्तान जैसे टुच्चे, थर्ड क्लास, बिल्कुल घटिया देश के साथ आकर खड़े हो गए। हमारे साथ कौन खड़ा है? किसी एक देश का नाम आप बता दीजिए। आप पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक पत्रकारिता करते हैं, लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं। वो तो खुले मन से डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे ना कि मैंने वॉर रुकवाई है। हाँ भाई, मैं बता तो रहा हूँ, ये एप्स्टीन फाइल का जिन कहाँ से निकला? वहीं से तो निकला।
तो उन्होंने वो तुरंत बोल, अभी कहीं स्टेटमेंट आया तो है, उन्होंने तो 150 बार बोल दिया कि मैंने रुकवाया, और उसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि मैं जिस दिन चाहूँगा नरेंद्र मोदी की राजनीति खा जाऊँगा। तो यही डर है फिर? यही डर है। और हो ना हो, देखिए अब नरेंद्र मोदी जी के पास, भाजपा के पास, आरएसएस के पास बहुत अच्छा विकल्प है, हाथ जोड़े और देश छोड़ दें, बेहतर है। क्योंकि देश के युवा, देश के लोग देश चला लेंगे, लेकिन अगर इस तरीके से आप दलाली करते रहे, इस तरीके से आप ब्लैकमेल होते रहे, तो इस कंडीशन में हमारा देश पहुंच जाएगा जहां से हमारे लिए वापस आ पाना शायद सदियों पीछे हम चले जाएं। क्या ऐसा सपना देखा था हमने? नहीं, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है, क्योंकि जिस तरीके से शहीद आज़म भगत सिंह ने बलिदान दिया और उन्होंने ये सपना देखा था कि आने वाली पीढ़ी आकर के देश को संभालेगी, तो आज देश को संभाला नहीं जा रहा है, देश को गर्त में डुबोया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद आज 800 साल 700 साल पीछे देश को धकेला जा रहा है। चलिए, जिस तरह से देख रहे हैं कि दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है और भारत एक अकेला पड़ गया है, चारों तरफ से जिन कंट्रियों का कब्जा है, भारत पे चाइना का भी कंट्रोल होने की संभावना बन रही है, क्योंकि चाइना ज़मीन हथियाना चाहता है, अमेरिका पहले ही धमकी दे चुका है, खाड़ी देशों ने हाथ छोड़ दिए हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो फिर भारत की स्थिति में आप देख सकते हैं, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर किसी देश का नुकसान होगा तो वो भारत होगा और भारत के लोग होंगे। बाकी की आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।